परिवार में अगर मैंने मम्मी को, चाची को, ताऊ जी को नमस्ते बोला तो वो भी सेम जवाब देती हैं। वो आशीर्वाद का भावनाएं खत्म हो गई हैं। दूसरी बात, हमने एक संकल्प लिया। आज प्रधान जी साहब अभी 11 तारीख को गए थे, हमारे गृह जनपद में मिलने भी गए थे। वृद्धाश्रम भी चल रहा है, बहुत प्रभावित भी हुआ है वृद्धाश्रम पे। हमने एक संकल्प लिया कि हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं। क्या परिवार के लोग जब अंधे बूढ़े मतलब थोड़ा सा विकलांग या एजड हो जाते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है वृद्धाश्रम पे छोड़ना, सड़क पे छोड़ना, बाईपास पे छोड़ना, या कहीं उसको अनाथ की तरह छोड़ देना। ऐसा कोई जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हर जिले में मैं देख रहा हूँ वृद्धाश्रम संचालन होकर चल रहा, बहुत से संस्थाएं भी उसमें सहयोग कर रही हैं। विसंगठन का मेन उद्देश्य है कि संस्कार से ही सनातन का उत्थान हो सकता है। सनातन संस्कार से ही सनातन का उत्थान से हो सकता है। तो ये जो संस्कार जब हम अपने परिवार में लाएंगे, तब ये वृद्धाश्रम जो चल रहा है इसका हमें आप सबको बहिष्कार करना पड़ेगा। बहिष्कार तब होगा जब हम अपने माँ बाप की सेवा करने में सहयोग करेंगे। तब हमने थोड़ा एक संकल्प लिया कि आज के बहुत महिलाओं को शायद पता होगा, पुरुष लोग को भी होगा, कि हमारे सनातन से ऐसे कुछ पौधे जुड़े हुए हैं। जैसे अभी एक होता है, तीज आता है, शायद महुआ का पूजा होता है, आता है ना। महुआ का पेड़ लगाना बंद हो गया, अब नहीं लगाता, अब लिपस्टिक, शीशो, आम यही सब लग रहा है। हमारे सनातन से ऐसे कम से कम मैं जान रहा हूँ 21 पौधे होंगे जो हमारे अनुष्ठान में, हमारे मरने तक, हमारे पैदा होने तक उस पौधे की ज़रूरत पड़ती है। अभी कोरोना काल में एक पौधा था जो हमारे लिए बजरंग बाण था, तुलसी। शायद तुलसी मार्केट में मिलता भी रहता है। तुलसी का पूजा भी बहुत अच्छा होता है, तुलसी का विवाह भी अच्छा होता है। लेकिन अब पहले के लोग ये भी थे कि तुलसी का ही चाय पीते थे। दूध की जमाना मैं जानता हूँ बहुत कम ही लोग के पास था, लेकिन तुलसी का सेवन करते थे। आज बहुत कम ही लोग होंगे कि तुलसी का बैठाते होंगे या तुलसी का वितरण करने का काम करते होंगे। हमने संकल्प लिया कि हर घर में एक तुलसी होना चाहिए। तुलसी का सेवन भी करो, पूजा भी करो, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभदायक भी है। और हमारे सनातन से मुख्य पौधा इसलिए माना जाता है, अगर कोई अनुष्ठान, कोई सत्यनारायण की कथा, कोई कुछ भी करो, बिना तुलसी पौधे की कथा और अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। हमारे सनातन में एक दूसरा माँ का रूप लिया गया है, गौ माता का कहा जाता है। आजकल तो लोग लगभग 5,000, 10,000, 20,000 की गौवा कुत्ते खरीद लेते हैं। लेकिन अगर 2,000 की, 5,000 की गैया खरीदने के लिए कहे तो बोलेंगे कौन जीव का जंजाल पालेगा। गौ माता की जो गोबर होता है, गौ माता की गोबर से हम बहुत कुछ करते हैं। गौ माता के गोबर के भी बिना अनुष्ठान नहीं संपन्न हो सकता। गौ माता के दूध के बिना अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। गौ माता के जो घी बनता है, बिना घी का भी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन इसको भी भूल गया है। एक आपका आता है आम का पौधा। अब आम का पौधा तो लगभग लगाना चालू कर दिए, वो भी लालिश की वजह से। चलिए, अच्छी बात है। उसमें आम का पौधा ऐसा, वो बिना उसमें अनुष्ठान, लकड़ी तक, पत्ता तक, मरनी तक आम का पौधा हमारे आपके जीवन में चलता रहता है। अगर किसी का मृत्यु होता है तो भी उसमें आम का पौधा चार फूटा लगता ही लगता है। हरा लगे सूखा लगे वो बात की विषय है, ठीक है। फिर दूसरी बात आता है, एक पौधा आपका, बहुत से ऐसे पौधे हैं, नीम है, बरगद है, आपका बरगद है, आंवला है, आपका ये बांस का भी होता है। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करो तो पहले अगर झंडी बनता है तो बांस में ही बनता है। और अगर कोई एक्सपायर होता है तो वो बांस से ही उसका मतलब अंतिम विदाई बांस में ही होता है, ठीक है। आपका कास आता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं, इसको हम आप सबको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो सरकारें भी काम कर रही है, केवल अमरूद और सागवान पे ध्यान दे रही है। अपने उस पर जो अभी पीपल, अगर पीपल गांव में ना रहे, पीपल में इतना ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन आजकल पीपल बता दीजिए, कोई बताइए कोई पीपल लगवा रहा है? नहीं लगवा रहा है ना। आंवला भी जो हमारे लिए पेट के लिए आंवला की भी पूजा होती है, महिलाएं करती हैं। शायद ये हम जा रहे हैं, ठंडी की शुरुआत में आता है इसका पूजा, ठीक है। आंवले का कोई पौधा लगा रहा है, इसको भी लगाना जरूरी है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। फिर आते हैं जैसे राम लक्ष्मण कहानी तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अमल तब हम करेंगे जब मेरे पास उसकी ज्ञान की चीज़ें रहेंगी। मोबाइल पे देखने से अमल नहीं होगा। तो हमने एक संकल्प लिया है
कि जितने जितने भी लोगों को चाहिए, रामचरितमानस तक, सुंदरकांड तक, हनुमान चालीसा तक, जो भी पुस्तक होगा धार्मिक पुस्तक विकास कुमार निःशुल्क देगा। केवल आप अध्ययन करो और प्रचार करो। मेरे द्वारा जितना पुस्तक चाहिए उतना पुस्तक आप ले सकते हैं। एक साल में अंतर्गत में कम से कम 20 से 22 हज़ार पुस्तक बांटा हूँ, मतलब 22,000 भर गया है मेरा पुस्तक। अभी भी शायद मेरे बैग में कम से कम 50 पुस्तक होगा। मैं चलता हूँ, अगर मैं चलता हूँ तो मेरे जेब में भी 4 पुस्तक हमेशा रहती है। तो पुस्तक रहती है, लेकिन हम दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है करना करवाना। पुस्तक बहुत महंगा नहीं आता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। हाईएस्ट पुस्तक अगर आप खरीदेंगे तो 50 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये धार्मिक चीज़ है, जब तक हम अपने घर पे नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, तब तक सनातन उत्थान के लिए भाईचारा मजबूत नहीं हो पाएगा। इसके लिए भाई आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। फिर हमने एक संकल्प लिया, शायद आप भी पैसे से सफाई करनी है। गांव में एक बहुत दुर्भाग्य की विषय है, गांव में दुर्भाग्य की विषय है कि मंदिर जो होता है, किसी भी स्थान का हो, मंदिर हो, तो वहाँ अगर हमें सफाई करना होता है तो लोगों का क्या मानसिकता आता है, प्रधान जी को फ़ोन कर दें, वो मंदिर की सफाई नहीं हो रही। अरे भाई, प्रधान जी फ़ोन करे या सफाई करने वाला है, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मंदिर मेरा है, हम लोग का है, देवी देवता हमारे हैं, तो सफाई करने वाला क्या, उसमें हम सबको सफाई करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से मंदिरें हैं कि सफाई करने के भरोसे, प्रधान के भरोसे वैसे पड़े हुए हैं। तो इसका भी अभियान हमने चलाया है मंदिर प्रकोष्ठ के अभियान से। तो ऐसे बहुत से काम किया जा रहा है संगठन के माध्यम से। तो ये इसमें आप सबका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। और अपने सनातन में कहा गया है, नर सेवा तो नारायण सेवा। नारायण सेवा तो लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन नर सेवा नहीं कर रहे। तो नर सेवा तब होगा जब आपके अंदर समर्पण होगा। तो समर्पण लाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है अगर मैं आपके लिए करूँगा तो आपका लड़का सबके लिए करेगा, क्योंकि देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य होता है। तो यहाँ ऐसे ही भाई, क्योंकि ये जो कारवा चल रहा है, जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का स्थापना हुआ है, हमने कहा कि बहुत बड़ी सोच नहीं है। हमारी 16 से 17 उद्देश्य है। 16-17 उद्देश्य में मैं खुद काम करता हूँ। अब 16-17 उद्देश्य में तो शायद प्रधान जी पुस्तक आपके पास होगा, तो 16-17 उद्देश्य है। ये मैं जानता हूँ 16-17 का जिस दिन सब लोगों ने फॉलो कर लिया, उस दिन राम कुटिया हर घर बन जाएगा। राम कुटिया बनना बहुत जय श्री राम। राम कुटिया बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार जो नहीं आ रहा है, जो आजकल भाई भाई में विवाद हो रहा है। आजकल थाने पे चले जाओ, भाई का और पिता का ही विवाद थाने पे FIR रुके लिखा हुआ है। ये जब संस्कार आ जाएगा ना, तो राम का विवाद, जो भाईचारे की विवाद, उसमें प्रशासन भी परेशान है। प्रशासन करे तो क्या करे, भाई के विवाद में क्या करे। भाई दोनों को समझाना है, लेकिन हमें संस्कार के लान के लेके हमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा बनना है। बनना तभी हो पाएगा जब हम संस्कार एक दूसरे के अंदर देते रहेंगे। फिर हमने एक अभी जल्दी की बात बताएं, आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत कम ही ऐसा घर होगा शादियाँ हो रही हैं। 1 से 2 साल बहुत होता, तो मैंने बताया कि कम से कम 6 शादियाँ मैंने जोड़ा हो। 1 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर तलाक हो जा रहा है। लड़का छोड़ दे रहा, लड़की छोड़ दे रही है। ये कमियां भी आ रही है, तो हमारे संस्कारों से आ रही है। हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, बिटिया को घुमा दे रहे हैं, खाना बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, और हर चीज़ क्या हो, तो ये कमियां क्या है, तभी हो पाएगा। देखिए, हमने कहा संगठन का नाम है राष्ट्रीय सनातन संत कीर्ति। सनातन संत कीर्ति, राष्ट्र का काम तो हम कर ही रहे हैं, सनातन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति संस्कार के जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ना ही हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे और ना ही परिवार को संगठित कर पाएंगे। तो उसके लिए भाई करना, सबको मिलके करना पड़ेगा। और तो इसके लिए सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। उद्देश्य पे जो बनाया गया उस पर फॉलो कर। हाँ, अगर रही बात, कभी संगठन में समस्याएँ ऐसी आती हैं कि अधिकारी प्रशासन, आप कहीं भी लीगल हो, कहीं भी लीगल हो, कोई भी समस्या आता हो, प्रधान जी हमसे 2 समस्या बताए थे, अभी 10 दिन की बात है। मैंने कहा प्रधान जी से वहीं कहा था कि जाइएगा, जो भी समस्या होगा विकास कुमार को मैसेज करिएगा। अधिकारी की ऐसी की तैसी, प्रधान जी यहीं सामने बैठे हैं, अधिकारी ही बार-बार उनके पास फोन करके बोला, प्रधान जी आइए, हम कमो आपका कर दें।
सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा कि आपका काम भी नहीं रुकने दूंगा, लेकिन क्या है कि समर्पण का भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि विकास कुमार ना ही बहुत बड़े परिवार से हैं और ना ही हमारा एज बहुत बड़ा है, क्योंकि सीखना और सिखाना है। लेकिन मैं कहता हूँ हिंदू भाई जहाँ भी प्रॉब्लम में रहेगा, विकास कुमार के 1 बजे फ़ोन करना। अगर विकास कुमार का फ़ोन नहीं उठेगा तो विकास कुमार का सहयोगी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। हमने संकल्प लिया है, और हमने संकल्प ये भी लिया है कि अपने हिंदू भाई को कहीं परेशान होने नहीं देंगे। अगर मेरे तक एक भी समस्या आती है, मैं अभी कल की बताऊँ, ट्रेन में आ रहा था, कल की सफल की बात बता रहा हूँ, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, बाराबंकी आपका बस्ती क्रॉस हो रहा था। तो एक भाई था आपका दोरिया का था, भाटपार रानी का, उसको पता नहीं अचानक क्या आ गया, पता नहीं क्या अचानक आ गया। मैं भी खड़ा था क्योंकि काफ़ी भीड़ था, सीट तो बात था, लेकिन एक महिला को मैंने कहा बहन जी आप बैठ जाइए। कभी भी आप हमारा क्वालिटी पर्सनालिटी देखना होगा, हमारे गुरुजनी से पता कर लीजिएगा।